हेलो, वेलकम बच्चों। जल्दी जल्दी आ जाए भाई। खान सर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कुछ यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मैथ्स इज नॉट अबाउट टू रोट, इट इज अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड इट। मतलब मैथ्स को हमें रटना नहीं है, हमें मैथ्स को समझना है। ठीक है, ये कोई सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऐसी नहीं है कि हम रट के एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। नहीं, हमें समझना पड़ेगा मैथ्स, और वही चीज मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। कल के लेक्चर में हमने लॉग के बारे में सीखा था, काफी कुछ। ठीक है, नमस्ते नमस्ते एवरीवन। ठीक है, कल हम लोगों ने लॉग के क्या सीखा था, फॉर्मूले, फिर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, मैंने बताया था कि ज्यादा लॉग में कुछ होता नहीं है, कुछ फॉर्मूले हैं, उन्हीं को आपको याद करना है और उन्हीं से क्वेश्चन लग जाएंगे। ज्यादा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इस चैप्टर में नहीं है। ठीक है, एक से दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में आते हैं। हाँ, बाकी सारे चैप्टरों में इसका यूज जरूर होता है बेटा। ठीक है, ओके। चलो फिर आगे उसी प्रोसीड करते हैं हम। जिस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे उसी के आगे हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, कहां तक हुआ था क्वेश्चन? ये हो गया था शायद, ये भी हो गया था, इधर कुछ, ये चलो इस क्वेश्चन का देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो ध्यान से, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, उन्हीं फॉर्मूले पर हम क्वेश्चन देखेंगे। लॉग एक्स प्लस वन बेस 10 लिखा है बेटा, प्लस लॉग 5 बेस 10 इक्वल टू 3। ठीक है, आवाज आ रही है ना? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? सब सुनाई दे रहा, दिखाई दे रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, 3 वाला नहीं हुआ था। डीपीपीज मिलेगा, मैंने आज आज मिल जाएगा आपको। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आवाज आ रही है मेरी, वीडियो दिख रही कि नहीं? अच्छा, 8 भी नहीं हुआ था, ठीक है, मैं अभी करा देता हूं। सब सही है, हाँ ठीक है, चलो। ठीक है ठीक है। हाँ, 3 नंबर कह रहे थे ना, 3 नंबर नहीं हुआ था। चलो 3 नंबर देख लेते हैं हम। कहाँ है 3 नंबर? 3 नंबर कहाँ है? 3 नंबर कहाँ है? हाँ, ये है भाई 3 नंबर। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन है। यहां पर देखो ध्यान से, वही इनइक्वलिटी वाला बेटा कॉन्सेप्ट लगेगा। ध्यान से देखते हैं हम इसको। क्या लिखा हुआ है? लॉग बेस 3, और लिखा है लॉग 4x, और ये कुछ ऐसा लिखा है ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखो ध्यान से, ये अंदर वाली चीज है, ये लॉग, ये तो बेस 3 है, ये अंदर वाली है। बेस कितना है? बेस है बेटा आपका 1 से बड़ा। तो मुझे बताओ ये अंदर वाली चीज कैसी लिख जाएगी? 3 की पावर 0। याद करो कॉन्सेप्ट, मैंने बताया कि log x बेस a यदि y से बड़ा है, तो ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है x, वो क्या हो जाती है? a टू द पावर y, यदि a की वैल्यू 1 से बड़ी है। यदि a क्या हो, जो बेस हो वो 1 से बड़ा हो। यहां पर बेस 1 से बड़ा है ना, तो 3 की पावर 0 चला जाएगा और साइन वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से। ठीक है, और यहां पर भी ये 4 बेस में है बेटा, ये 4 ना, अ, ये भी 4 बेस में है, ये 4 ऊपर नहीं है, 4 बेस में है। इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लो। ठीक है, ये बेस में होगा 4, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन। ठीक है, अब बताओ ये कितना बन गया? log 4 x बेस 4 ग्रेटर देन 1। 3 की पावर 0 कितना हो गया? 1 के बराबर। अब ध्यान से देखो आप, फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ये जो बेस है वो क्या है? 1 से ज्यादा है, तो x क्या होगा? 4 टू द पावर 1। x क्या हो जाएगा? 4 टू द पावर 1। और 4 टू द पावर 1 मतलब b इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? बी बी। ठीक है, बोलो, क्लियर है? क्लियर है ना? ये किसी को दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना आप, फिर कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप कह रहे थे 8 नंबर नहीं हुआ था, चलो 8 पर चलते हैं अब। 8 नंबर, हाँ जी, ये वाला 8 नंबर है। ठीक है,
2 log 2 बेस 8। ठीक है, अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम? 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। ये जो बेस 8 लिखा हुआ है, यहां जो 2 लिखा है उसे 2 की पावर 1। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ध्यान से देखो, माइनस यहां 1/3 को मैं 1/3 रहने देता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? log 3 को तो मैं 3 रहने दूंगा, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 का स्क्वायर। ठीक है, 9 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान से देखना। मैंने बताया था कि यहां जो इसकी पावर कुछ लिखी हो और ये जो बेस लिखा हो उसके भी पावर में कुछ लिखा हो, कुछ घात में लिखा हो, तो पावर्स डिवाइड हो जाती हैं। तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी? डिवाइड। 1/3 हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको कल। ठीक है, और बाकी ये बचा रह जाएगा। इसको पहले भी 1 लिख सकते थे, आप चाहो मैंने यहां पर लिख दिया 1/3। यहां पर क्या होगा? ये जो पावर ऊपर है वो बाहर आ जाएगी n log m वाले फॉर्मूले से, log m की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो यहां पर 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2, और ये log 3 बन जाएगा। साफ दिख रहा होगा इसका आंसर कितना आएगा? 0 के बराबर, क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो ये टोटल कितना हो गया? 2/3, और ये वैल्यू भी हो जाएगी 1 के बराबर। तो ये कितना आ गया? 2/3, और पूरा आंसर कितना आ गया? 0 के बराबर। ठीक है, आंसर आ गए होंगे सबके, ए आंसर। ठीक है, ओके, चलो अच्छी बात है, फटाफट चलो भाई आगे बढ़े। सबको समझ में आ गया होगा बच्चे? चलिए अब इस क्वेश्चन पर आते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि ये चलो मैं करवाता हूं। ओके, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन। log x प्लस 1 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10, बेस सेम है और इक्वल टू 3 के बराबर। बेस सेम है ना? ठीक है, बेस यदि सेम है तो ये m हो गया और ये n हो गया। देखो log m प्लस log n, क्लियर है बात? तो ये कितना बन जाएगा? log 10 5 इंटू एक्स प्लस 1। कितना बन जाएगा? 5 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, इक्वल टू 3। समझ में आ गई बात? कौन सा फॉर्मूला लगा? मैं लिख देता हूं फटाक से फॉर्मूला भी। जो नए हैं शायद लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं उनके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं कि ये बेटा होता है mn। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया इसमें। अब ये देखो, ये कितना हो जाएगा? 5x प्लस 1 बराबर, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। कितना? 10 की पावर 3 मतलब 1000। अब 1000 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया? 5 टाइम्स x प्लस 1 बराबर 1000। तो ये 5 से 1000 कटेगा, यहां आ जाएगा 200। तो x प्लस 1 यदि 200 के बराबर है तो x कितना आ जाएगा? 199। 199। तो A इज द करेक्ट आंसर। A इज द करेक्ट आंसर। 15,000। ठीक है, कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और है। ठीक है, क्वेश्चन तो जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, मैथ्स तो इज टोटली अबाउट प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के तो मैथ्स नहीं सीख सकते। आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप करो। ठीक है, बस ये है कि ये नहीं कि केवल मैथ्स की प्रैक्टिस करते रह जाओ, बाकी सब्जेक्ट छूट जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमें सिलेक्शन पाना है तो हमें एक लिमिट में रहते हुए, हर सब्जेक्ट का ध्यान रखते हुए जितना ज्यादा हो सकते हैं हमें कोशिश करनी है। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, बार बार, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखार आता जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहां देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। आपको देखो ये दिया हुआ है। ठीक है, पूछा क्या है ये, और वैल्यू जो आंसर आ रहे हैं मेरे वो कैसे आ रहे हैं? एक्स के टर्म में। देखो 2/x, एक्स स्क्वायर एक्स, ये पूछा है ना मुझसे। क्या पूछा है? लिख लेते हैं उसको। log 7 16 ये पूछा गया है। हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? ध्यान से देखो, मैं इसे 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूं और 4 की पावर 2 भी लिख सकता हूं। ठीक है, लेकिन मैं 4 की पावर 2 लिखूंगा क्योंकि यहां में मुझे कुछ दिख रहा है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूं 4 की पावर 2। अब ये बन जाएगा, मुझे बताओ, 2 आ जाएगा बाहर। बोलो, ये बाहर आ जाएगा 2।
अब ये देखो, ये वैल्यू यदि बेटा x है, ये तो उसका उल्टा होता है, याद करो मैंने लिखवाया था फॉर्मूला, log AB इंटू log BA जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या ये चीज और ये आपस में उल्टा है, तो ये वैल्यू यदि x है तो ये 1/x होगी। क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये 1/x हो जाएगी बेटा। तो 2/x इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, बताओ, ठीक है, क्लियर है, बताओ क्लियर है कि नहीं। ध्यान से देखो ना, यही चीज तो अप्लाई करी, यहां अप्लाई करके देखो। मैं कह रहा हूं ये लिख दो, log 4 7 इंटू, अरे बेटा अभी क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, चिंता मत करो, अभी लॉग खत्म नहीं हुआ है ना। यदि कोई बच्चे सोच रहे हैं कि सर ज्यादा भी टिपिकल जो हार्ड क्वेश्चन नहीं कराएं, वो भी मैं कराऊंगा, पर थोड़ा सा नीचे से चलते हैं ना बेटा, अचानक ऊपर तो नहीं चले जाएंगे, ठीक है। अभी आप देखो, ये जो पूरी पीपीटी बनी हुई है आप में, इसमें आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, तगड़े तगड़े क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं, उस वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी थोड़ा बेसिक से नीचे से ऊपर जाते हैं ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ मिलेगा आपको, अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है, अभी मिलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। क्लियर है बात, चलो अच्छा यहां देखते हैं ये क्या करना है। अभी आगे है, मैं आपको अभी दिखाता हूं, ये देखो अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहां पर। इस ये जो लेवल 2 है, यहां देखो अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर इसमें देखो आपको अच्छे क्वेश्चंस, देखो ये देखो क्वेश्चंस हैं, ये देखो आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, तगड़े क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, चिंता मत करो भी। देखो ये देखो आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा डरावना सा मिलेगा आपको देखने में, ये देखो अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे, सब कुछ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक एक करके करते हैं। कहां पर थे हम, किस नंबर पर थे यार, हाँ इस वाले पे थे ना, 11 नंबर पर, बोलो। चल अच्छा इसको निकालना है, देखो ये 5 है और ये √5 है, 5√5 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 है और ये 5 की पावर 1/2 है, तो ये कितना बन जाएगा, 5 की पावर 3/2 बन जाएगा। तो लिख देते हैं 5√5 को 5 की पावर 3/2 और ये 5 की पावर 1। सेम फॉर्मूला, पावर्स क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, तो ये 1/3/2 हो जाएगा। पावर्स आपस में, दोनों की पावर, इसकी भी पावर और नीचे वाले की भी पावर, दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगी और बाकी को एज इट इज छोड़ देंगे हम। तो ये बन गया क्या, 2/3 और ये वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया, ए वाला, 2/3 इज द करेक्ट आंसर, 2/3। ओके ओके, चलो क्लियर है, ठीक है। अरे पढ़ने पर फोकस दो बेटा, पढ़ने पर, माँ बाप का नाम रोशन करना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, बातें मत करो, ठीक है। पढ़ाई करो, आप लोगों के साथ हैं हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर आते हैं, थोड़ा सा देखने में भले बड़ा सा क्वेश्चन है पर है बहुत आसान, ठीक है। देखो लॉग, ये मैं m मान लूं, ये m है, देखो इस पूरे को मैं n मान लूं, तो क्या log m प्लस log n दिख रहा है, हाँ जी आसान है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, log mn हो जाएगा ना, ये और ये आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे, तो कर लेते हैं प्रोडक्ट, इंटू 1/a प्लस √(a² + 1। मुझे बताओ ये वैल्यू इसके साथ कट गई, क्या बचा यहां पर अंदर, log 1, log 1 कितना होता है, 0, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ कई लोग के जवाब आ रहे हैं, लगाओगे तो जवाब आएंगे, और पेन कॉपी लेके बैठा करो बेटा, मैथ्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पेन कॉपी लेकर, क्योंकि जितना बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको उतना फायदा मिलेगा, उतना कॉन्फिडेंस बनेगा आपका, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, वो आप तभी बना रहेगा जब आपसे क्वेश्चंस लगेंगे। आप ये सोचो कि आपका फ्रेंड आकर मान लो कोई मैथ्स की बुक है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो एग्जाम के 10 दिन पहले,
मान लो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा तो आप दुखी नहीं होगे, लेकिन एग्जाम के आसपास कोई फ्रेंड्स आपके पूछता हो, सारे क्वेश्चनों का धड़ाधड़ जवाब दे, तो फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस कैसा जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए ठीक है आपको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहनी है, और यहां पर हम लोग आपके लिए हैं और करवा भी रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छा, ये बड़ा थोड़ा सा देखने में अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें बताओ, क्या होगा भाई इसमें? 2 to the power, अच्छा ये तो पढ़ा होगा यार, a⁻m−n। अब ऐसे तो लिख सकते हो ना, a⁻−n, ऐसे लिख सकते हो, छोटी क्लास में पढ़ के रखा हुआ है, तो लिख दो इसको। इसको 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने, ठीक है, और 2 की पावर, या फिर मैं इसको अपॉन में लिख देता हूं, मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं। एक ये भी तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, m−n, इसको a⁻m अपॉन a⁻n लिख सकते हो। तो मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया अपॉन 2 to the power log 2 5 लिख दिया, बताओ। ठीक है, साफ साफ आपको दिख रहा है कि क्या इसका जवाब होगा। ये कितना आ गया बेटा? 4। और नीचे वाली वैल्यू आपको याद हो, मैंने बताया था a⁻log a fx कितना होता है? fx के बराबर, क्या याद है ये फॉर्मूला आपको? तो ये नीचे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 के बराबर। तो 4/5 इज द करेक्ट आंसर, 4/5 इज द करेक्ट आंसर। ओके, वॉइस कट के आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन, यहां भी देखो ध्यान से आप, बेस सेम है दोनों का। क्या है बेटा? दोनों का बेस सेम है, तो ये इंटू हो जाएंगे आपस में, तो कितना बन जाएगा? log 8m/6। बताओ भाई, ये वैल्यू कितनी है? ये आप इसको m मानो। ठीक है, ध्यान से देखो मेरी बात, ये तो बहुत बार हो गया, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप m मानो और इसको क्या मान लो आप? n। इसको m, इसको n, तो ये log m प्लस log n, log mn हो गया बराबर 2/3। बराबर क्या हो गया? 2/3। अब ये क्या होगा? 8 to the power 2/3 हो जाएगा। किसकी वैल्यू? m/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 to the power 2/3। अब 8 to the power 2/3 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 और होल पावर 2/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, यहां क्या बेटा? बेटा 4। तो m/6 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 4 के। तो m कितना हो जाएगा? 6 × 4 बराबर 24। 24 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? किसी को दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़े, और अभी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी ये लेवल 1 चल रहा है, मैं लेवल 2 के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ठीक है, धीरे 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 मिलेंगे अच्छे क्वेश्चंस। अच्छा, ये आ गया, क्या कर सकते हैं इसमें बेटा? ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, log a/b, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। log a/b वाला क्या होता है? log b/log a। उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहां पर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? log k अपॉन, सॉरी, log x अपॉन log k इंटू, इसको क्या लिख सकते हो आप? log k अपॉन log 5 बराबर 3। क्लियर है? दोनों के लिए मैंने वही फार्मूला यूज कर लिया। अब कुछ कट रहा होगा, कुछ तो कट रहा होगा। हाँ जी, अच्छा बताओ, अब ये log x अपॉन log 5 बचा, उसको क्या मैं log 5x लिख सकता हूं? मैंने बताया था कि इसको उल्टा भी तो लिख सकते हो यार। दिस, इसके बराबर यदि आप ये बोल रहे हो, तो इसके बराबर ये भी तो बोल सकते हो। देखो, जो नीचे वाला होता है वो बेस में चला जाता है, तो जो नीचे वाला था 5 वो बेस में चला गया, तो अब x क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3। ये देखो कितनी बार फॉर्मूला यूज होता है, 125। 125। ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है? ओके,
ठीक है, चलो यहां पर आओ, देखो पहले हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हम क्वेश्चंस पहले छोटे छोटे से बड़े बड़े आएंगे, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अभी बड़े क्वेश्चंस पर आएंगे, पर शुरुआत छोटे से होती है। डायरेक्ट यदि हम टफ क्वेश्चंस पर जाएंगे तो फिर क्वेश्चन हम डरने लगेंगे ना, ठीक है। हमेशा हर चीज की शुरुआत आसान से करी जाती है, तब हम कठिनाइयों पर जाने का प्रयास करते हैं, जो कठिन चीजें। यहां देखो ध्यान से, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा? कौन सा वाला? ये वाला, ए टू द पावर लॉग ए एफ एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? एफ एक्स के बराबर। ये पढ़ा है आपने, ठीक है। चलो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या ये वैल्यू मॉड एक्स नहीं हो जाएगी बराबर 2? भाई देखो ए क्या है? 10। ये कुछ ऐसे ही तो लिखा है, 10 टू द पावर लॉग 10 मॉड एक्स, ऐसे तो लिखा है। अब आप कंपेयर करके देखो तो ये वैल्यू मॉड एक्स के बराबर होनी चाहिए। तो मॉड एक्स क्या हो गया? 2 के बराबर। तो एक्स क्या आ जाएगा? प्लस का 2 और माइनस का 2, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। पढ़ के रखा होगा, 2 का मॉड निकालो चाहे -2 का मॉड निकालो, वो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी बेटा? 2 ही आएंगी। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो। क्या आपस में बातें करते हो तुम लोग? अच्छा, लेवल 2, ठीक है, जिसका इंतजार रहा होगा कई लोगों को, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराइए सर, ठीक है बेटा। पहले छोटे से बढ़ के अब आते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पर। आगे इस लेवल में आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, और बहुत चीजें आपको सीखने को भी मिलेंगी, ठीक है। अब ये देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको मात्र 20 सेकेंड देता हूं ये सोचने के लिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकेंड आपके पास, आप सोचो। गजब के हो तुम लोग भी। जवाब, चलो हो गया टाइम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें y बराबर दिया है कुछ और हमें क्या निकालना है? x, ठीक है। y बराबर दिया है, x निकालना है। मैं करता क्या हूं, देखो ध्यान से, एक चीज देखो ध्यान से, 2 की पावर क्या लिखा हुआ है बेटा? ये लिखा है कि नहीं? जो 2 की पावर जो चीज लिखी गई है वो यही है। इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं? मैंने बता के रखा हुआ है कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये x और 8 आपस में चेंज हो जाते हैं और ये चेंज हो गए, 1/d लिखा हुआ है। ये आपको क्लियर होगा ये बात, और यही मैं पर यूज करूंगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, y की पावर 2 टू द पावर, ये वैल्यू जो ऊपर वाली है, ये वाली जिसको मैंने व्हाइट से मार्क किया है, वो वैल्यू की वैल्यू यहां से उठा के रख देंगे, ठीक है। क्या बन गया? 8x, ठीक है। ये इसको मिटा देता हूं, ये क्वेश्चन का कोई पार्ट, ये केवल समझने के लिए, ठीक है। ये नीचे वाली चीज को ऊपर ले जाके मैंने चेंज कर दिया। अब क्या कर सकता हूं, देखो ध्यान से, मैं इसको लिख दूंगा 2 टू द पावर लॉग 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 और x की पावर 1, कोई दिक्कत नहीं। 8 को मैंने 2 की पावर 3, x की पावर 1। अब देखो ध्यान से मेरा बात सुनना बेटा, पावर्स डिवाइड हो जाती कि नहीं? ये 2 की पावर है, ठीक है। ये पावर्स, मैं कह रहा हूं इतने को सॉल्व करना, आप ये ऊपर वाली वैल्यू इसको सॉल्व करना है मुझे, इतने को। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? देखो 1/3, x की पावर जो है और 2 की पावर जो है वो डिवाइड हो जाएंगी और बाकी एज इट इज बन जाएगा log 2x, ऐसा बन गया। क्लियर है? अब देखो क्या करना है, हम दोनों साइड कर देंगे क्यूब। दोनों साइड यदि हम क्यूब कर देते हैं तो ये y क्यूब बन गया, और बताओ जब इधर क्यूब करेंगे तो ये 3 इस 3 के साथ कट जाएगा और बचेगा क्या? 2 टू द पावर log 2x, और इधर आ गया y क्यूब। अब ये वैल्यू x आप आसानी से बोल सकते हो, दिस इज x। ये वैल्यू क्या है? तो x बराबर y क्यूब आ गया। मजा आया क्वेश्चन में?
ठीक है, वाई क्यूब समझ में आ गया कि कैसे हुआ? मतलब कितना प्यारा क्वेश्चन था ये। पहले शायद देखने में डर लगा होगा, वो डरना नहीं है हमें क्वेश्चन से। ठीक है, हमने क्या किया, इसको मैंने यहां पर लिखा था कि ऊपर ले जाके मैंने चेंज कर दिया। मैंने इसको 2 की पावर 3 x की पावर 1 लिखा। मैं यहां पर इसको हटा देता हूं, आप समझ जाओगे। ये कुछ ऐसी वाली कहानी है। ठीक है, मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं एक बार, वैसे तो आप समझ गए होगे। क्या है, 2 की पावर log 2 की पावर 3 x की पावर 1। ये पावर्स आपस में डिवाइड हो गई 1/3। ठीक है, तो 2 की पावर 1/3 log x बेस्ड लिखा था, दोनों साइड क्यूब कर दिया मैंने, तो y क्यूब बराबर 2 log 2x हो गया, और ये वैल्यू x के बराबर होती है, आपको पता है बेटा। ठीक है समझ आया बात? क्लियर है? यहां पर अच्छा थोड़ा सा एपीजीपी का कॉन्सेप्ट यूज हो गया इसमें। ठीक है, इसको मैं एपीजीपी में कराऊंगा यूज। ठीक है, एपीजीपी में इस क्वेश्चन को करा दूंगा मैं, क्योंकि अभी एपीजीपी तो पढ़ाया नहीं है। मैंने कहा ना, लॉग के क्वेश्चन हर चैप्टरों में घूमते रहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है, देन पूछा है कि क्या होगा। ये a बराबर b होगा, a बराबर b/2 होगा, a बराबर b/3 होगा, a 2a बराबर b होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको एज इट इज छोड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज छोड़ते हैं, कैसे लिख देते हैं, जो बाएं वाला है उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। इसको क्या करते हैं हम, ठीक है, इसको लिख देते हैं 1/2 log a, इसके साथ अलग, और 1/2 log b। या फिर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है, कि 1/2 ये वैल्यू log a भी बन गया कि नहीं बेटा? ये जो log a है और प्लस log b है, ये log a भी बना दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो 1/2 होगा वो ए बी की पावर चढ़ जाएगा ना, बाहर आता है तो चढ़ भी जाएगा इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा log ए बी की पावर 1/2। ठीक है, ए बी की पावर क्या बन जाएगा, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस b/2। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, a प्लस b/2। अब देखो ध्यान से, दोनों साइड लॉग है, इस साइड भी लॉग है, दोनों साइड लॉग है ना, तो हटा दिया लॉग को, कितना बन जाएगा, a प्लस b/2 बराबर √ab। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो बात, a बराबर b यदि लेते हैं हम, तो देखोगे आपको दोनों चीजें सेम नजर आएंगी बेटा। ठीक है, a बराबर b यदि मैं लेता हूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a के बराबर। यदि मैं b बराबर a ले लेता हूं तो ये वैल्यू a हो जाएगी, यहां भी b बराबर a लिख दूंगा तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, a के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर a बराबर b, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, क्लियर है बात? आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, log a प्लस log b, log a b बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 1/2 होता है वो अंदर चला जाता है, आपने क्लियरली समझ के रखा होगा किस फॉर्मूले से, log m की पावर n, और वो कितना बन जाएगा, n log m, वो कितना बन जाएगा, n log m। ठीक है, उसी चीज का यहां पर मैंने यूज किया है। अब यहां पर मैंने सेटिस्फाई करके देख लिया, तो a इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम, अब यहां पर आते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस बेटा आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है, फिर से बताइए। चलो इसका क्या करते हैं हम, देखो ध्यान से, 2 log x प्लस 1 लिखा हुआ है, माइनस का log x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 x प्लस 1 की पावर में चला जाएगा बेटा, n log m से,
देखो n log m क्या होता है, log m टू द पावर n। ठीक है, क्या हो जाता है, log m टू द पावर n। ठीक, तो ये जो दो था वो x+1 की पावर में चला गया कि नहीं। ठीक है, ये जो दो था ये x+1 की पावर में चला जाएगा। ठीक है, माइनस का log x² - 1। ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, log 2 के। इसके बराबर आ जाएगी log 2 के। ठीक है, ध्यान से समझना, इस फॉर्मूले का यूज किया है। अब हम यूज करेंगे log m माइनस log n वाला फॉर्मूला। ठीक है, कितना बन जाएगा, x+1। अच्छा मैं इसको लिख देता हूं x+1 का स्क्वायर, और ये चलो ठीक है इसको लिख दो, मैं इसको लिख दूं x+1 x-1 बराबर log 2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ये वैल्यू m की है, ये बेटा वैल्यू n की है, दोनों के क्या हो जाएगी, log m माइनस log n, log m अपॉन n हो जाएगा। देखो एक x+1 इसके साथ कट जाएगा, यहां बचेगा x+1। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, log के अंदर x+1 अपॉन x-1, और यहां log के अंदर 2 बन गया। दोनों साइड से log हट जाएगा, क्या बचेगा, x+1 अपॉन x-1 बराबर 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा, x+1 बराबर 2x माइनस 2। x बराबर कितना आ गया, 3 के बराबर। ठीक है, तो D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, कई लोग के जवाब आ भी गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, यही हुआ है। ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है। चलो अब यहां पर आते हैं, यहां पर वही चीजें यूज हो रही हैं इसमें। ठीक है, क्या 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2। 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 3, और 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं हम, log 2 की पावर 4, और 64 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 6 अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं हम, log 2 की पावर 2, और √2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 1/2। ठीक है, सब कुछ लिख लिया मैंने, जितना हो सकता था सब कुछ लिख लिया। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये पावर्स फिर से डिवाइड हो जाएंगी, 2/3, और 2/3 बनेगा, फिर log 3 बनेगा, इंटू 6/4 बनेगा, और log 2 बनेगा, अपॉन 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 बनेगा, और log 2 बन जाएगा। ठीक है, तो लिखने वाली बातें हैं, वैसे ये सब 1 है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 3 से 2 कट गया, 4 ये भी कट गया, 4 आएगा आंसर इसका, 4 आंसर आएगा, 4। ठीक है, सी आंसर बता रहे बच्चे, हाँ हाँ जी 4 आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ मैं आपको अच्छी चीज सिखा के जाऊंगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, और आपके लिए बेटा काफी फायदेमंद भी है ये। ठीक, ध्यान से सुनना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आपको यहां से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा इस टॉपिक से। ठीक है, इस वाले जो है। ठीक है, देखो क्या पूछा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब हलों की संख्या। मतलब कितने ऐसे एक्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, कितने ऐसे एक्स हैं, ठीक है,
जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। मुझे x की वैल्यू नहीं पूछी है, क्वेश्चन को समझना। नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब हलों की संख्या, कितने ऐसे x हैं जो इस इक्वेशन को, जो ये लॉग वाली इक्वेशन है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया मुझसे, x की वैल्यू नहीं पूछी गई है। तो आप ये वैल्यू डालने की कोशिश मत करना कि हम पुट करके देखते हैं, नहीं, यहां पर काउंटिंग पूछी गई है कि कितने ऐसे x हैं। तो हमें क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड को तो कुछ नहीं कर सकते आप, एज इट इज लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ करा नहीं जा सकता, पर राइट हैंड साइड में ये जो 2 है ना, वो इसकी पावर में चला जाएगा। वो 2 है, उसकी पावर में जा सकता है। तो हो गया ये, ठीक। अब वही वाला चीज आ गया कि दोनों साइड लॉग है और दोनों लॉग के बेस सेम है। दोनों साइड लॉग है और दोनों साइड लॉग के जो बेस हैं वो सेम है। तो लॉग को मैंने हटा दिया, क्या बचा, x-1। अच्छा, इसका स्क्वायर बचा, मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूं, x² + 9 माइनस का 6x, x² + 9 - का 6x, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। इसका स्क्वायर था, ओपन कर लिया मैंने। अब ये कितना बन जाएगा, सबको इधर लेके जाते हैं। x² माइनस का 7x + 10 = 0, ठीक है। x² माइनस का 7x + 10 = 0। यहां से बेटा आप सॉल्व करोगे, x की वैल्यू 5 मिलेगी और x की वैल्यू 2 मिलेगी। अब मुझे यही आपको सिखाना है। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप काउंटिंग में कितने नंबर बताते हो। x की 2 वैल्यूज आई, सोल्यूशन कितने हैं, ठीक है, सोल्यूशन कितने हैं। कुछ लोग ए जवाब दे रहे हैं, सोल्यूशन, ठीक है। कितना जवाब आ रहा है आपका, ए। चलो चलो चलो, देखता हूं देखता हूं और लोग के जवाब। ए ए ए ए ए ए ए ए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, इसीलिए मैंने कहा ना क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब भी, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब भी लॉग के क्वेश्चन नजर आए आपको, आपको मॉड के क्वेश्चन नजर, सॉरी, अंडरवुड के क्वेश्चंस नजर आए, एक बार आपको ये सेटिस्फाई करके जरूर देखना है। जब भी ये दो, जितने भी लॉग के क्वेश्चन यदि सॉल्व कर रहे हो और x की वैल्यू आई है, इसको सेटिस्फाई करके जरूर देखना है बेटा कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप इसको देखकर नंबर नहीं बता सकते। मुझे बताओ एक बार 2 रखो थोड़ा इसमें, इसमें 2, भाई सोल्यूशन आया है तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। 2 डालोगे, देखो इसका क्या हाल होगा, x-3 का। जैसे ही 2 डालोगे, वो तो निगेटिव हो गया लॉग के अंदर, तो पूरा तो इक्वेशन ही खराब हो गई ना, पूरी इक्वेशन खराब हो गई मेरी। तो बराबर किसी के तो आ ही नहीं सकती, वो तो वैलिड ही नहीं रही, तो ये सोल्यूशन में काउंट ही नहीं होगा मेरे। सेटिस्फाई करके जरूर देखना है, हमें देखना है कि मेरे डोमेन में, ठीक है, मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। लॉग के केस में, अंडरवुड के क्वेश्चंस में आपको जरूर देखना है बेटा, ठीक है। 5 रख के देख लो, बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 रखोगे तो ये 4 बन जाएगा, और 5 रखोगे तो 2 log 2 बन जाएगा। दोनों एक ही चीजें हैं। 4 को 2 की पावर 2 लिखोगे, 2 इधर आ जाएगा, 2 log 2 2 बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों चीजें एक ही हैं, तो ये आपका सोल्यूशन में काउंट होगा। तो यहां पर जो नंबर आप सोल्यूशन होगा वो 1 होगा, 2 नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर, बी। हाँ, आ गया, जवाब दे दिया बच्चों ने, ठीक है, ठीक है। ओहो, बढ़िया बढ़िया, मस्त, ओके। चलो, यही मैं आपको सिखा रहा था कि कुछ चीजें आपको अच्छी सीखने को मिलेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अभी एएमजीएम का यूज है तो मैं अभी नहीं बता रहा हूं। एपीजीपी वाले क्वेश्चंस आप डरना मत, जो मैं अभी यदि छोड़ रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि एपीजीपी मैंने पढ़ाई नहीं है। इस क्वेश्चंस को मैं जब अगला चैप्टर में सीक्वेंस सीरीज ही पढ़ाऊंगा, समांतर श्रेणी, वहां पर मैं इन क्वेश्चनों को ले लूंगा, ठीक है। अभी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा जीपी क्या होता है, ठीक है। एक ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। आप ट्राई करो, 1 मिनट, 1 मिनट नहीं, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, ट्राई करो क्वेश्चन को एक बार। अरे कोई बात नहीं, गलत हो रहा तो क्या हो गया,
सीखने पर दो और जोर दो, अगली बार सही होगा। ठीक है, चलो। कह रहा है बच्चा एक जैकेट बहुत अच्छी है। अरे तू पढ़ ले बेटा, पढ़ ले। जैकेट देख रहा है, जैकेट अच्छी है। हीरो लग रहा मैं, हीरो लग रहा हूँ क्या? ठीक है, तुम ऐसे ही ऐसे ताना मार रहे क्या? चलो। अच्छा ये देखो ध्यान से, ई टू द पावर ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ऊपर वाले पर फोकस करता हूं अभी। ठीक है, ऊपर वाली जो चीजें लिखी हुई है, क्या लिखी है भाई ऊपर में? लॉग tan 1। ऊपर जो लिखा है ना, एक बार मैं अपने अपने यहां लिख लेता हूं, थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा जब अपने हाथों से लिखेंगे तो। tan 1 प्लस लॉग tan 2 प्लस लॉट, ऐसे चलता रहेगा। और कहां तक गया है? tan 89 तक। कहां तक गया बेटा? 89 तक। मैंने बताया था कि जो log m प्लस log n log mn होता है, ठीक है, log m प्लस log n log mn होता है, ठीक है, वो दो के लिए वैलिड नहीं है, दो से ज्यादा भी नंबर होंगे तब भी हो जाएगा। log m प्लस log n प्लस log p log m इंटू n इंटू p हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 नहीं, 4 5 10 100 कितने भी होंगे। इसका मतलब है कि ये जो tan 1 tan 2 और tan 89 बीच में सब कुछ है। 3 4 5 6 7 8 9 10 सब है। 87 88 89 ये सब है बीच में, सब तो लिख नहीं सकते हम। तो अब क्या हुआ यहां पर, tan 1 tan 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, tan 2 tan 3, ठीक है, और ऐसे ही चलता रहा। और यहां पर होगा tan 87 tan 88 और tan 89, ठीक है, और 89, ठीक है, ये लिख रहा है। ठीक, अब देखो मैं जो सिखाना चाहता हूं वो इंपॉर्टेंट है। ये जो tan 89 होगा ना बेटा, tan 89, इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 1। देखो 89 को 90 माइनस 1 तो लिख सकते हो। अब tan 90 माइनस 1 कितना होता है? cot 1। tan 90 माइनस 1 कितना होता है? cot 1 के बराबर। तो इसका मतलब है इस tan 89 की जगह मैं, ध्यान से देखो, मैं यहां पर cot 1 लिख सकता हूं। सिमिलरली सेम tan, ये जो 88 है उसको मैं cot 2 लिख सकता हूं। tan 88 को क्या लिखोगे? 90 माइनस 2, वो cot 2 बन जाएगा। तो देखो ये कट जाएंगी ना वैल्यू, tan 1 cot 1 उल्टा होते कट जाएंगी, tan 2 cot 2, ठीक है। tan जो 44 होगा वो tan 46 से कट कट जाएगा। एक में बीच में एक ही वैल्यू, देखो सबका आपस में पेयर मिल रहा था, एक वैल्यू का पेयर नहीं मिलेगा, वो है tan 45। वो तो खुद ही 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं, सारी वैल्यू कट के 1 हो गई, tan 45 खुद 1 हो गया। तो लॉग के अंदर ये आ गया 1, और ये वैल्यू होती है 0 के बराबर। ये वैल्यू किसके होती है? 0 के बराबर। तो फिर e टू द पावर 0 आ गया कि नहीं? और वो आंसर कितना आ गया मेरा? 1 के बराबर। ऊपर वाली क्वांटिटी मैं निकाल रहा था और वो आया 0 के बराबर। ठीक है, ओके, क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलो ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार अच्छे से। अब मैं डीपीपीज में डलवा दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम या जहां पर भी होगा मैं आज डलवा दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहीं पर मैं आपको डीपीपीज डलवा दूंगा। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन है, ठीक है, चिंता मत करो इसकी। अच्छा ये देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इस क्वेश्चन में। आपको log xy की वैल्यू पूछा है। आप सोचोगे कि सर xy तो प्रोडक्ट में लिखे हैं, तो इसको मैं लिख देता हूं log x प्लस log y। मैंने फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन बेटा ये जो दिया है इसका कुछ तो मतलब है ना, इसका कुछ तो मतलब है। उसने पता क्या बोल के रखा है कि x की वैल्यू निगेटिव है। तो आप बताओ, यदि आपने log xy को ये लिखा है तो गलत नहीं हो गया? ये जो x की वैल्यू वो तो निगेटिव है,
तो लॉग के अंदर निगेटिव नहीं आ गया, y की वैल्यू तो निगेटिव दी है। यदि आपने इसको ये लिख दिया जो आप फॉर्मूला पढ़ के रखा था आपने, उससे तो y फिर निगेटिव आ गया, तो ये नहीं होगा। हम क्या कर देंगे, x निगेटिव है ना, यदि मैं कहूं x मेरा निगेटिव है, ऐसा बोलता ना निगेटिव को, तो माइनस एक्स क्या होगा बताओ, माइनस एक्स क्या हो जाएगा फिर? यदि x मेरा निगेटिव है तो मैं माइनस एक्स में माइनस यदि मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अब डाल सकता हूं ऐसा, मैं ये लिखूंगा। ठीक है, ये सही है, पहला वाला गलत है क्योंकि x निगेटिव दिया है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा जानकारी। ठीक है, ओके, लॉग माइनस एक्स प्लस लॉग माइनस वाई होगा। क्लियर है बात? बोलो भाई। ठीक है, चलिए बेटा, ओके। अच्छा चलो आगे क्वेश्चन और देख लें। ठीक है, चलो फिर ये तो एपीजीपी का है क्वेश्चन। अच्छा, कुछ एपीजीपी के क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, उनको अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि जब एपीजीपी पढ़ाएंगे उसमें करा देंगे। मैंने बोल के रखा था ना आपको कि लॉग जो होता है ना बेटा, वो बहुत सारे चैप्टरों में आता है, तो एपीजीपी में आएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन डाल तो दिए हैं, लेकिन मैंने आपको एपीजीपी अभी समझाया है नहीं, तो फिर आपको शायद दिक्कत हो, तो एपीजीपी के क्वेश्चन अभी स्किप कर सकते हो। ठीक है, जब मैं एपीजीपी अगला चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी, वहां पर हम जरूर उसका यूज कर लेंगे उस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो चलो आज की क्लास में इतना ही, आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और डीपीपीज जरूर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चाहे वो ऐप में इंस्टॉल हो जाए, चाहे टेलीग्राम में। टेलीग्राम की जानकारी आप जहां आपने टीम से, हमारी टीम से बात कर सकते हो, वहां से आपको मिल जाएगा कि भाई टेलीग्राम का क्या चैनल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अच्छे से पढ़ें आप। ठीक है, और मैथ्स सीखने पर जोर जरूर दें बेटा। ठीक है, क्योंकि ये कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसी सब्जेक्ट नहीं होती जहां पर हमें केवल पढ़ना होता है और अच्छे समझना होता है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस मायने रखती है। ठीक है, घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी एग्जाम में क्वेश्चन हमसे लग पाए। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, कल मुलाकात होगी बच्चे। जय हिंद, बाय बाय।